इतिहास रच दिया वाल्मीकि रामायण, तो आप लोग विश्वास करो, आप तो राम राम बोल सकते हो, आप कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो। कौन सी सामर्थ्य ऐसी नहीं जो भगवान के नाम में न हो। अपार सामर्थ्य भगवान के नाम में, इसलिए नाम जप करो तभी सब ठीक होगा। भजन नहीं होगा भगवान का तो बात नहीं बनेगी। ये विकार, ये माया का आकर्षण कोई छोटा मोटा नहीं है। भगवान कहते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी दुरत्य है, ये त्रिगुण माया बहुत प्रचंड है। अगर इससे बचना है तो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, मेरी शरण में आ जाओ और मेरा नाम जप करो। मेरा अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो। समय ऐसा जिस समय मतलब प्रभु का चिंतन अच्छे से हो जाए। मैं मतलब काम करता हूँ, मतलब मेरी दुकान है। हमारी बात समझो, दुकान में हर समय ग्राहक तो नहीं बने रहते। जिस समय ग्राहक है तो उसमें भगवान की भावना की और ईमानदारी से मुनाफा लेकर उसको सामान दिया। इसके बाद बैठे राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय है वो नाम जप करे, क्या परेशानी। हर समय दुकान में ग्राहक ही तो नहीं बने रहते, हर समय भीड़ तो नहीं लगी रहती। जब ग्राहक आवे तो सौदा दे दो, नहीं एकांत में बैठे नाम जप करो, क्या परेशानी है। ठीक है। आशीष पंचाल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या निष्काम भाव से की गई भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है? क्योंकि मेरी तो इस अदम की तो सारी कामनाएं श्री जी पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी। सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही हैं। वैसे कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, कामना ही ना होना ये श्री जी की कृपा का फल है। कामनाएं पूर्ण होती हैं पुण्य से। किसका? आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है। हाँ, कल कामनाएं जब ना पूर्ण होंगी तब तुम्हें लगेगा श्री जी नाराज हो गए। कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, ये पुण्यों का है। तुम्हारे पूर्व के पुण्य इस समय फलीभूत हो रहे हैं। तुम जो चाहोगे वो काम सफल हो जाएगा, और जब पाप का नंबर आएगा तब जो चाहोगे उसके विपरीत होगा, चाहे 1000 माला रोज करते हो। हमारी बात को गंभीरता से समझना, इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारा अविश्वास ना हो जाए। आज तुम्हारे पुण्यों के फल से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। श्री जी जब कृपा करेंगे और उनकी कृपा फलीभूत होगी तो तुम्हारे हृदय में चाह ही मिट जाएगी। कृपा का फल होता है अचाह हो जाना। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जैसे श्री जी चलावे, मेरी कोई चाह नहीं रह गई, ये कृपा है। चाह होना अभी कृपा नहीं है। कृपा का वास्तविक स्वरूप है अचाह हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से भी उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हमारी जो चाह है पूर्ण हो रही है, अच्छा है, हर्षित मत हो, कल नहीं पूर्ण होगी। आप तो साधारण भक्त हैं, अवतारी भक्त। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, अगर इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलता है तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जब भगवान के अवतार के समय की बात है, जब भगवान यहाँ प्रगट में थे, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उस समय श्री कृष्ण रूप में प्रकट थे। उन महापुरुषों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। क्या उनके ऊपर श्री कृष्ण कृपा नहीं थी क्या? विचार करना। तो आज हमारी अनुकूलताओं की पूर्ति होती है, हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल है। क्योंकि कल आज जैसे भक्ति है तो और बढ़ेगी भक्ति, लेकिन कल समस्या आ जाएगी। तब आपको लगेगा क्या भगवान की कृपा हम पर नहीं, भगवान की कृपा पहले भी थी और अब भी है। अब आपके पाप का नंबर चल पड़ा है तो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर पे अब पाप का क्रम लग गया
अब उसको भुगताना है, तो अब डायलिसिस ये वो कितनी परेशानियां। तो कल तुम्हें जब भोगना पड़ेगा तब तुम्हें अविश्वास हो जाएगा भगवान से कि यार कल तक तो बहुत कृपा थी, जो सोचते थे हो जाता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम सांसारिक लाभ को भगवान की कृपा से न तोलें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को भगवान की कृपा से न तोलें। ये पुण्य और पाप के फल से दुख और सुख आता रहता है। सुख और दुख में समान भाव होना ये कृपा है। कोई चाह न रह जाना ये कृपा है। भारी दुख की परिस्थिति है फिर भी हृदय कह रहा है बड़ी कृपा है, भगवान बहुत कृपालु हैं और हम पर बड़ी कृपा, ये कृपा है। कामनाओं की पूर्ति में तो सब कृपा का अनुभव करेंगे, लेकिन विपत्ति और दुख में कृपा का अनुभव करे सो भक्त। नहीं बात समझ पा रहे आप जी? जितेंद्र कुमार जी यमुनानगर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जब महाराज जी आपके सत्संग में इन्होंने सुना है कि जब आवास की यहाँ अव्यवस्था हो गई थी और पूरा आपको हर जगह से निकाल दिया गया, तो आपके मन में एक बार आया था कि चलो अभी काशी चलते हैं। तो फिर मतलब उस समय लाडली जू जो मदन मोहन वहाँ के आपको महाराज जी, वो महाराज जी कह रहे हैं कि इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं या भगवत साक्षात्कार मतलब नहीं, ये छुपा छुपी का खेल कहते हैं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है, साक्षात प्रभु बैठे हैं, मुझे पता है मेरे प्रभु हैं, प्रभु रूप में है। और बात में वो तो बालिका रूप में थे। जीवन में ऐसी 50 घटना घट चुकी जिनमें भगवान छुप छुप के खेलते हैं। ये छुप छुप के खेलना भगवत साक्षात्कार नहीं, पर ये भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। भगवत साक्षात्कार की योग्यता है, पर भगवत साक्षात्कार ऐसा नहीं। श्री जी आएंगी तो श्री जी के रूप में आएंगे और साक्षात बात करेंगे। अभी वो बालिका के रूप में आई। श्री जी का जो स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसके लिए क्षमता भी तो चाहिए देखने की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो तेज निकलता है वो शास्त्र सूर्य कोटि संप्रभा, हजारों सूर्यों के, करोड़ों सूर्यों के समान तेज। एक सूर्य को तो देख नहीं सकते और एक साथ करोड़ सूर्यों का तेज श्री कृष्ण के चरणों से निकल रहा है, हम कैसे देख पाएंगे। तो भजन करते करते क्षमता आती है उस महाप्रकाश, उस तेज पुंज परमात्मा को देखने की। वो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो साक्षात्कार होता है। इसीलिए अपने भक्तों के साथ नॉर्मल रूप रख करके, लड़की का रूप रख लिया, बालक का रूप रख लिया, वृद्ध का रूप रख लिया, संत का रूप, तो अरे ये तो भगवान थे। जब चले गए तो अरे ये तो भगवान थे, ये तो श्री जी थी, पक्का श्री जी थी। और हृदय आनंद में लबालब डूब रहा है। अब वो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपने रूप में आ जाती। अगर वो अपने रूप में आ जाए तो अभी प्राण निकल जाए, प्राणों की क्षमता नहीं कि देख सके। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवा अधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे, सामग्री, बहुत सी सेवा सामग्री लेने, और अधिकारी थे, खूब ऐश्वर्य धन था। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए हैं और नाच गाना हो रहा है। तो कौतुक में उन्होंने कि कौन नाच रहा है, तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कोई 5 का नोट, कोई 10 का नोट जैसे ऐसे दे रहे, तो वो नजदीक लेने आती थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रहे, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली। जब स्वर्ण मुद्रा देखी तो भागती चली आई और आकर के अपने जो अदब करती है, अदब उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। तो आदेश करो, कहाँ तुम्हारा डेरा है? बोले हम अमुक जगह रुके हैं। तो अपने परिकर सहित गई। तो उनका तुम्हें यहाँ नाचना नहीं, केवल हमसे बात करनी। हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? तो उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। गिरिराज जी में जब ये हुआ कि कृष्णदास भंडारी जी, अधिकारी जी वैश्या को लेके आए, तो सब गलत सोचने लगे। उन्होंने मानसी गंगा, राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया
और उसको पद सिखाया, जो आचार्यों के पद हैं, और भावभंगियां तो उसको आती ही थी। और एक दिन 1 महीने के बाद फिर ले गए, बोले आज अपने बादशाह के पास ले चल रहा हूं, वैसे ही अदब से करना जैसे बादशाह से किया जाता है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजमान थे, श्रीनाथ जी के सामने गए और देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं, आप इसे स्वीकार करो। जे उसने जोहार करके प्रणाम करके और पद गाया और नाचा, और नाच करके जे ही ऐसे किया ते हुए श्रीनाथ जी अपने रूप में, पर रूप देखा धड़ाम से गिरी, मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गया, गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। तो भगवान का रूप ऐसा है, सब कोई देख के सह जाए। दिन रात भजन करके कष्ट सहते हुए जब हृदय धीरे 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 धीरे, तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। देखो अर्जुन पास रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ खाते पीते हंसते मजाक करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है वो नहीं जानते। जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने की बात कही तो दिव्य दृष्टि दी, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण रूप देख रहे हैं, लेकिन भगवान का जो और रूप है विराट, उसके देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी कि नहीं, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि श्री कृष्ण रूप देखने के